नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को हम देख रहे हैं। आज हम 57वें सर्ग से प्रारंभ करेंगे। कल हमने 56वें सर्ग में देखा कि श्री राम और रावण का युद्ध होता है और सबसे पहले जो रावण है वो विभीषण पर शक्ति छोड़ते हैं। विभीषण को बचाने के लिए लक्ष्मण जी उस शक्ति को काट देते हैं, तो फिर रावण क्रुद्ध होकर वह शक्ति लक्ष्मण जी पे छोड़ देते हैं और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित ना होके श्री राम समझते हैं कि उन्होंने देह छोड़ दिया और वो बड़े व्यथित होते हैं। पर फिर विभीषण के समझाने पर कि अभी ये मूर्छित हुए हैं और सुषेण जो उनके सेनापति थे वानरों के, उन्होंने आके बताया कि लक्ष्मण अभी मूर्छित है। फिर हनुमान जी को वो भेजते हैं और संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे, हमें अभी तक यही मालूम था कि हनुमान जी सिर्फ एक बार जड़ी बूटी लेके आए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, लेकिन इससे पहले भी हनुमान जी गए थे जब श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना को इंद्रजीत ने मूर्छित कर दिया था। दूसरा हमारे मन में ये जो एक बात थी कि इंद्रजीत ने शक्ति छोड़ी थी, वो भी कल हमारा जो एक डाउट था वो क्लियर हुआ कि रावण ने शक्ति छोड़ी थी जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी को क्योंकि पहचान नहीं पाते तो वो जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा गुच्छा लेकर के आ जाते हैं, जिसको सूंघने मात्र से लक्ष्मण जी हैं जो स्वस्थ हो जाते हैं। फिर श्री राम प्रसन्न होते हैं और आज हम 57वें सर्ग से प्रारंभ करेंगे। आज इसमें आएगा राम और रावण का युद्ध। रावण के सारथी का रावण को घबराया देख युद्ध भूमि से बाहर ले जाना। लक्ष्मणेन वाक्यमुक्तं श्रुत्वा स राघवा संदधे परवीरघनो धनुरादाय वीर्यवान्। लक्ष्मण जी ने जब श्री राम को पीछे कहा ना, जब वो स्वस्थ हो गए तो श्री राम जब व्यथित हुए थे, उन्होंने बोला था मैं तुम्हारे बिना मैं सीता को लेकर के अयोध्या का राज लेकर के क्या करूंगा। जब इस तरह परेशान हो रहे थे तब लक्ष्मण जी ने अंत में ये कहा था कि हमारी प्रतिज्ञा है कि हमने रावण का वध करना है। तो इन लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुन सहारक एवं पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में ले उस पर बाण चढ़ाया। अन्याम रथमारूढ़ं रावणो राक्षस अधिकः अभ्यद्रवत् काकुत्स्थमाजघान च तं शरः। उधर रावण भी इसी बीच दूसरे रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के ऊपर झपटा और उन्हें अपने बाणों से घायल किया। दीपक पावक स आकाशे शरः कांचन भूषणे निर्विभेद रणे रामो दशग्रीवम समाहिता। इस युद्ध में श्री राम ने बड़ी सावधानी से स्वर्ण भूषित एवं प्रज्वलित अग्नि की भांति दीप्यमान बाणों से रावण को घायल किया। भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसा न समं युद्धम इत्याहुर्देव गंधर्व दानवा। बहुत सुंदर है कि न समम युद्ध, देव गंधर्व और दानव जो इस युद्ध के दर्शक थे सब यही कहते थे कि भूमि पर खड़े श्री राम और रथारूढ़ रावण का यह युद्ध बराबरी का नहीं है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि कहीं इंद्रजीत आता है वो भी रथ में सवार होके आता है, रावण आता है उसके जितने सेनापति आए रथ में आते थे, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण ने भूमि पर खड़े होकर युद्ध किया। ये भी एक बात है। तो इसमें एक बात यह है कि महर्षि दयानंद जी ने एक जगह पे भी कुछ लिखा है कि तुलसीदास जी ने सुंदर कल्पना की है कि राम को रथ विहीन देखकर विभीषण अधीर हो उठे और उन्होंने पूछा था कि हे नाथ, बड़ा अच्छा उन्होंने तुलसीदास जी ने एक श्लोक लिखा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा के ही विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है, श्री राम के पास ना तो रथ था, ना शरीर की रक्षा करने वाला कवच है, रावण और इंद्रजीत सब राक्षसों के पास कवच थे, ना ही जूते हैं, और फिर आप उस बलवान रावण को कैसे जीत सकेंगे। जब ऐसी बात पूछी
यह सुन श्री राम ने कहा कि जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वह रथ तो दूसरा ही है। कौन सा है वह रथ? उसके लिए आगे उन्होंने लिखा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाणा, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म मैं अथर असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुतांके। इतनी सुंदर व्याख्या करी कि श्री राम कहते हैं कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और सदाचार उसकी दृढ़ ध्वजा यानी पताका है, बल विवेक दम इंद्रिय निग्रह और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं। कौन सा रथ बनाया? शौर्य और धैर्य। शौर्य हम समझते हैं, शौर्य धैर्य में धीरजता, वह उस रथ के पहिए हैं। सत्य और सदाचार उसकी दृढ़ ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम यानी इंद्रिय निग्रह और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं। ईश्वर भजन ही उस रथ का चतुर सारथी है। सारथी किसको बताया जी? ईश्वर भजन को। इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो हमारा जो जीवन है उसी की व्याख्या श्री राम कर रहे हैं कि हमारे जीवन का जो सारथी है वो भी ईश्वर भजन होना चाहिए। वैराग्य ढाल होनी चाहिए। वैराग्य से तो हम बचते हैं, नहीं तो आज बेटा कुछ कह जाएगा, कल को बहू कुछ कह देगी, परसों पड़ोसी कुछ कह देगा, चौथे दिन मित्र कोई कुछ कह देगा तो हम तो गए। तो वैराग्य जो है वो ढाल है, हमें बचा के रखता है। संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि जो है वो प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान जो है वही कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित अचल स्थिर मन जो है वो तरकश के समान है। मन कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए और अचल होना चाहिए। ये नहीं आज तो कक्षा में आऊंगा कल नहीं आऊंगा, आज तो सोऊंगा कल नहीं सोऊंगा, आज ये खाऊंगा कल, आज ये अच्छा कार्य करूंगा कल ये नहीं करूंगा। वो अस्थिर मन वाले होते हैं। स्थिर मन, जो कार्य को प्रारंभ करना उसको समाप्त करना, ये तरकश के समान है। शम होता है इंद्रियों को वश में करना, मन में शम दम तितिक्षा महर्षि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखी है, षट संपत्ति में आता है शम। शम है मन का वश में होना। अहिंसा आदि यम, यम 5 यम है हमारे। शौच आदि नियम बहुत सारे बाण हैं। देखो कितनी अच्छी जीवन की व्याख्या कर दी। और फिर क्या कहा? ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन ही अभेद्य कवच है। ब्राह्मण और गुरुओं का पूजन ही अभेद्य कवच है। कवच हमें बचाने वाला कौन है? जब कोई समस्या आती है हमें कौन बचाता है? हम तत्काल गुरु जी के पास जाते हैं कि ये समस्या हो गई है, बताओ क्या करना है। ठीक है, तो अभेद्य कवच क्या हो गया? ब्राह्मण और गुरुओं का पूजन। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। और हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, संसार का कोई शत्रु उसे जीत नहीं सकता। बहुत सुंदर व्याख्या करी इन्होंने। महात्मा तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है वही बात कि देव गंधर्व और दानव ये सब यही कहते थे कि भूमि पर खड़े हुए श्री राम और रथ आरूढ़ रावण का यह युद्ध जो है वो बराबरी का नहीं है। देवता नाम वचा श्रुत्वा शतक्रतुर अनंतरम प्रेष्यामास रामाय रथम मातली सारथी। देवताओं की बात सुनकर इंद्र ने अपने सारथी मातली, इंद्र का जो सारथी था उसका नाम था मातली, मातली सहित अपना रथ श्री राम के लिए भेजा। अब्रवीत तदा रामम सप्रतोदो रथे स्थिता परांजलिर मातलिर वाक्यम सहस्त्राक्षस्य सारथी। हाथ में चाबुक लिए हुए रथ पर सवार इंद्र का जो सारथी मातली ने श्री राम के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर श्री राम से कहा,
सहस्राक्षेण काकुस् रथो अयम विज्यायते दत्स्तव महास्तव श्रीमन शत्रु निर्वहन। हे काकुत्स, हे महापराक्रमी महाराज, हे शत्रु दमनकारिन, आपकी विजय प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र ने यह रथ भेजा है। आरोह्यमं रथम वीर राक्षसम जहि रावणम मया सारथिना राजन महेंद्र इव दा। हे वीर, मेरे सारथ्य में देवराज इंद्र जिस प्रकार दानवों का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप भी इस रथ पर सवार होकर निशाचर रावण का विनाश कीजिए। इत्युक्ता संपरिक्रम्य जयाय रथम शत्रवेत् आरुरोह तदा रामो लोकालक्ष्म्या विराजयन्। मातली के ऐसा कहने पर अस्त्र शस्त्रों के जात श्री राम अपनी विजय के लिए उस रथ की परिक्रमा कर, यानी परिक्रमा का उद्देश्य रथ की देखभाल करना था, लेकिन वह जैसे हम पीछे भी देखा था, किसी चीज का सम्मान करना होता है तो उसकी परिक्रमा करते हैं, मंदिर में जाते हैं परिक्रमा करते हैं। अब ये परंपरा छूट गई, गुरुजी को प्रणाम करते थे, तो या पीछे आया था श्री राम की जो लक्ष्मण जी जब प्रणाम करते हैं पहले उनकी परिक्रमा करते हैं फिर प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने परिक्रमा पहले करी रथ की और फिर उस पर आरूढ़ हुए। उस समय श्री राम अपनी विजय कांति से सब लोगों को आह्लादित करने लगे। तद बभूव अद्भुतम युद्धम तुमुलम रोमहर्षणम रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसा। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस राज रावण का ऐसा अद्भुत एवं भयंकर युद्ध हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ततो अन्यो अन्यम सुसरब्धा बुभौ तौ राम रावणौ शरा अंधकारे समरे नो लक्ष्यताम तदा। दोनों वीर श्री राम और रावण क्रोध में भर परस्पर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगे कि उन बाणों के छा जाने से समर भूमि में व्याप्त अंधकार में वे दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। मतलब बाण इतने हैं, बाण चल रहे हैं तो इतनी धुआं हो गया, अंधकार हो गया कि वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तथा क्रोध समाविष्टो रामो दशरथ आत्मजा उवाच रावणम वीरा परहस्य परुषम वचः। उस समय दशरथ नंदन शूरवीर श्री राम ने क्रोध में भरकर अट्ठास करते हुए रावण से यह कठोर वचन कहे। मम भार्या जन स्थान अज्ञाना द्राक्ष साधम त्यता ते विवशा यस्मात् समात्वम अरे राक्षस अधम, हम लोगों के अनजाने तू विवशा मेरी पत्नी को जन स्थान से उठा लाया, अथा शूरवीर तो तू नहीं है। क्योंकि अगर शूरवीर होता तो सामने से लेके आता, चोरी से छल से रावण लेके आया था, इसलिए श्री राम ने उसको कहा कि तू शूरवीर तो नहीं है। स्त्री शूर बिना थासु परदार अभिमर्शक कृत्वा का पुरुषम तम शूरो अहमिति मन्यसे। अरे पर स्त्रियों पर हाथ डालने वाले, अरे अनाथ स्त्रियों के समक्ष अपनी वीरता दिखाने वाले, कायरों का काम करके भी तू अपने आप को शूरवीर समझता है। मतलब कायर वाली बात ही हो गई ना कि तुम स्त्रियों के समक्ष अपनी वीरता दिखाई, श्री राम से युद्ध करके लेके आता तो बात अलग थी। भिन्न मर्याद निर्लज चरित्र ऐश्वन अवस्थित दर्पान मृत्युम उपादाय शुरो अहमिति मन्यसे। अरे मर्यादा तोड़ने वाले, ओ निर्लज, अरे दुष्चरित्र, गर्व के कारण अपने हाथों अपनी मृत्यु को लाकर भी तू अपने आप को वीर समझता है। शूरेण धनद भ्रात्रा बलय समुदितेन च शलाघनीयम यशस्यम च कृतम करम महत्तव्या। वाह, शूरवीर, बलवान और कुबेर का छोटा भाई होकर भी
तूने यह कार्य तो सराहनीय और बड़ा भारी किया है, इससे तेरी यश पताका खूब फहराएगी। उसको मतलब कमेंट कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं श्री राम कि तुम शूरवीर हो, कुबेर के छोटे भाई हो, फिर भी तुमने ये गलत कार्य किया है। श्री राम उसको बता रहे हैं। दृष्टया असि मम दुष्टा आतम चक्षुर्विश्य मागता अध्यत्वाम सायकैस तीक्ष्णैः नरयामि यम साधनम। आज सौभाग्यवश तू मुझे दिखाई पड़ा है, अतः आज ही मैं अपने पहने पहने बाणों से मारकर तुझे यमलोक भेज देता हूँ। एवं संवदन वीरो रामा शत्रु निर्वहना राक्षसेन्द्रम समीपस्थम शर्वर्षैर् वाकिरत्। इस प्रकार शत्रु नाशक श्री राम समीप स्थित रावण से यह कठोर वचन कहकर उसके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे। हरे नाम चाशम निकरः शर्वर्षैश्च राघवात् हन्ने मानो दशग्रीवो विघुरन् हृदयो अभवत्। वानरों की पत्थर वर्षा और श्री राम की बाण वर्षा से रावण घबरा गया। सुतस्तु रथ ने तदवस्थं समीक्षयितं शनैर्युद्धात् संभ्रांतो रथं तस्यापवाहयत्। रावण की ऐसी अवस्था को देखकर उसका सारथी बड़ी सावधानी से धीरे धीरे उसके रथ को हाँककर समर भूमि के बाहर ले गया। जब देखा वानरों की पत्थर वृष्टि हो रही है और श्री राम के बाणों को देख करके रावण घबरा गया है, तो सारथी उसका होता है। सारथी का तो कार्य यही होता है ना कि जब समस्या में आ गया योद्धा तो उसको संभाल ले। तो वो जैसे श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, तो उसी तरह जो उसका सारथी था रावण का, वो रथ को लेकर के युद्ध भूमि से समर भूमि से बाहर आ गया। अब आगे 58 सर्ग में आ रहा है रावण द्वारा सारथी की भर्त्सना। सतु मोहात् सुसंक्रुधा कृतांत बल चोदिता क्रोध संरक्त नयनो रावणा सूतम ब्रवीत्। जब रावण की घबराहट दूर हुई और वो सचेत और सावधान हुआ, तब मृत्यु से प्रेरित रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। कहते हैं जब समय विपरीत आता है तो किसकी मौत आती है, तो वो गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर दौड़ता है। तो यहाँ पे कह रहे कि मृत्यु से प्रेरित क्रोध संरक्तो नयनो रावणा सूतम ब्रवीत्। क्या कहता है कि क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर वह अपने सारथी से बोला, हीन वीर्यं वाशक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं लघुं वास्त्वं विहीनमिव तेजसा। किमर्थमामव जाये मन छंद मन वेक्ष्य च त्वया शत्रो समक्षम मे रथो अयम पवाहिता। क्या तूने मुझे वीर्यहीन, अशक्त, पुरुषार्थहीन, कायर, निर्बल और निस्तेज समझा? मेरा अनादर कर और मेरा अभिप्राय जाने बिना ही तू शत्रु के सामने से मेरा रथ क्यों हटा लाया? रावण अपने सारथी पे चिल्ला रहा है। त्वया अद्य हि मम न आर्य चिरकाल समार्जितम् यशो वीर्यं च तेजश्च प्रत्यश्च विनाशिता। अरे नीच, आज तूने मेरा बहुत दिनों तक उपार्जित यश, पराक्रम, तेज, विश्वास यानी लोगों का विश्वास के रावण रण में पीठ नहीं दिखाता, ये सब कुछ नष्ट कर डाला। यस्त्वं रथमिमं मोहान् चोदहसि दुर्मते सत्यो अयं प्रतीतर्को मे प्रेम तव उपस्कृत। अरे दुर्मते, मेरे कहने पर भी मोह से तू इस रथ को शत्रु के सामने नहीं ले जा रहा है। इससे मुझे अपना यह अनुमान सत्य दिखाई देता है कि शत्रु ने तुझे घूस दी है। न हि तद्धिते करम सुहृदो हित
तांग दक्षिणा रिपुनाम सदृशम चैतन्य तब यत् सवन उष्टितम। तूने आज मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है ऐसा व्यवहार कोई हितैषी सुहृद कदापि नहीं कर सकता। तेरा यह व्यवहार तो शत्रुओं जैसा है। तुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। निवर्ते रथम शीघ्रम यावनो पैति मे रिपु यदि वा अध्युषितो वा असि समर्यन्ते यदि वा गुना। यदि तू मेरा सच्चा हितैषी है और यदि तुझे मेरे द्वारा अपने ऊपर किए गए अनुग्रह यानी जो सामान देते रहते हैं, पुरस्कार आदि देते का स्मरण हो, तो जब तक शत्रु मेरा पीछा करता हुआ यहाँ नहीं पहुंचता उससे पहले ही मेरे रथ को वहां लौटा ले चल। एवं परुष मुक्तस्तु हित बुद्धिर बुद्धिना अब्रवीत रावणम सूतो हितम सान उन्नयम वचा। जब बुद्धिहीन रावण ने अपने हितैषी सारथी को इस प्रकार डांटा डपटा और कठोर वचन कहे, तब सारथी ने अत्यंत विनय के साथ ये वचन कहे। न भीतो अस्मि न मूढ़ो अस्मि नोपजप्तो अस्मि शत्रु भी न परमतो न निस्सन्देहो विस्मृता न च सत्या। हे राजन, ना तो मैं भयभीत हुआ हूँ, ना मेरी बुद्धि मारी गई है, ना मैंने शत्रुओं से घूस खाई है, और ना ही मैं पागल और ना ही स्नेह रहित हूँ, और नहीं मैं आपके उपकारों का भूला हूँ। जो सारथी है वो अपनी स्थिति को क्लियर कर रहा है। मया तु हित कामेन यशस्थ परिरक्षिता स्नेह पर्स कन्न मनस्था प्रियम इत्य प्रियम कृतम। मैंने तो आपके हित के लिए और आपके यश की रक्षा के लिए स्नेह युक्त मन से उत्तम कार्य ही किया है, परंतु आप इसे बुरा समझ रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम करते तो अच्छा है लेकिन सामने वाला उसको बुरा समझ लेता है, तो ऐसा सारथी बोल रहा है कि आप इसे बुरा समझ रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से तो ठीक ही किया था। श्रूयताम तब अभिधास्यामि जन्निमित्तम मया रथा नदी वेग इवाकोगे संयुगे विनिवर्तिता। ऊंचे प्रदेश से गिरने वाली नदी के वेग के समान आपके रथ को रणभूमि से यहाँ लाने का कारण मैं बताता हूँ, आप सुनिए। यानी इतनी तेजी से सारथी ले गया था, तो उपमा क्या दी? ऊंचे प्रदेश से गिरने वाली नदी के समान। जैसे ऊपर से पानी बिना किसी अवरोध के फटाफट गिरता है, वो बता रहा है कि इतनी जल्दी से मैं आपको क्यों लेके आया, इसका कारण सुनिए। श्रमं तवाव गच्छामि महता रन कर्मन नहि ते वीर्य सो मुख्यम पर हर्षम गोपधार्ये रथोद्वहन खिन्नास ते इमे रथवाजिना दीना धर्म परिश्रांता गावो वर्ष हता एक। हे वीर, जब मैंने देखा कि घोर युद्ध करते करते आप थक गए हैं और आपके भीतर से मुख पर प्रसन्नता लाने वाला हर्ष विदा हो चुका है, रथ को खींचते खींचते घोड़े भी खिन्न, दीन और गर्मी के कारण ऐसे सुस्त पड़ गए हैं जैसे बादलों से ढक जाने पर सूर्य की किरणें, तब मैंने यहाँ चले आना ही ठीक समझा। न मया सब इच्छा वीर रथो अम पवाहिता भ्रतर स्नेह परितेन मयेतम यत् कृतम विभो। हे वीर, मैंने अपने मन से समर भूमि से रथ को नहीं लाया, मैंने तो ये कार्य अपने स्वामी के स्नेह अधीन होकर ही किया। आज्ञा पाए यथा तत्वम वक्षे निषुदन तत्करिष्यामहं वीर गतान नरेन चेतसा। हे वीर, हे अरिनाशन, अरि कहते हैं शत्रु को, हे अरिनाशन, अब आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं तदनुसार कार्य करूंगा, जिससे मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो जाऊं। संतुष्ट स्तेन वाक्येन रावण सतस्य सारथे पर्शस्यैनं बहुविधं युद्ध लुब्धो
विदितम्। सारथी के इस उत्तर से संतुष्ट हो युद्ध का इच्छुक रावण उसकी प्रशंसा कर उससे कहने लगा, रथं शीघ्रं इमिमं सूत राघव अभिमुखं कुरु, न हत्वा समरे शत्रु निर्वर्तिष्यति रावणः। हे सारथी, तुम मेरा रथ शीघ्र राम के सामने ले चलो, क्योंकि अब तो रावण शत्रु को मारकर ही वापस लौटेगा। एवं मुक्त्वा तत्संतुष्टो रावणो राक्षसेश्वरा ददौ तस्मै शुभं लोकं हस्ताभरणम् उत्तमम्। श्रुत्वा रावण वाक्यं तु सारथी सन्निवर्तत। ऐसा कहकर राक्षसराज रावण सारथी पर प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार रूप में हाथ में पहनने का एक सुंदर आभूषण जैसे अंगूठी होगी या कड़ा कुछ ऐसा प्रदान किया और रावण का आदेश पाकर सारथी ने रथ लौटाया। तो ये हमारा 58वां सर्ग पूरा हुआ और कल के सर्ग में हम देखेंगे 59वें में आएगा राम रावण का घोर युद्ध और रावण का वध। तो इस प्रकार रावण को भले ही सारथी बाहर ले गया, रावण ने उसको बुरा समझा और सारथी को बोला मुझे वापस लेके चल, मैं रण से पीठ नहीं हटाऊंगा, हटाने वाला मुझे नहीं समझा जाना चाहिए। तो आज हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 57 और 58 सर्ग को देखा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।